प्लगइन्स क्या होती हैं सबको ही पता है। टॉप 10 प्लगइन्स पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, आप किसी की भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं। आज मैं वर्डप्रेस की प्लगइन्स के बारे में वो बात करने वाला हूं जो कोई यूट्यूबर क्लियर नहीं करता। प्लगइन इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है, लेकिन गलत प्लगइन को इंस्टॉल करने से साइट को स्लो, अनसेफ और अनस्टेबल बना देते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कोई भी थ्योरी नहीं, रियल प्रूफ दिखाऊंगा और आज मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो, जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली सीरीज की वीडियोज को वॉच किया है, जिसके अंदर मैंने आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं, मुझे किसी भी तरह की क्लिक बेट की और या व्यूज की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मेरे चैनल को भी देख रहे हैं, मैं रियलिटी बेस्ड कंटेंट आपको देता हूं। अगर आप किसी भी एआई टूल से इसके बारे में पूछोगे तो वो सिर्फ आप लोगों को बता सकता है। अब आपको देखना है कि आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है टॉप 10 में से देख के, या आपने प्लगइन वो इंस्टॉल करना है जिसकी आपको जरूरत है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर वो प्लगइन्स भी होती हैं जो डबल काम कर रही होती हैं, कि हमारा सर्वर भी काम कर रहा है और प्लगइन्स भी काम कर रही है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। अभी यहीं पे सारी बातें नहीं करते, आगे चलते हैं वीडियो के अंदर, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और डिटेल्स के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी सही। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्लगइन्स के अंदर समझते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। वक्ती तौर के ऊपर उसका सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन 2026 में वर्डप्रेस का सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है। मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज बताऊंगा कि अगर कोई भी चीज होस्टिंग या वर्डप्रेस ऑलरेडी कर रहा है तो उसके लिए प्लगइन लगाना बहुत बड़ी गलती है। तो आपको प्लगइन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग एआई से पूछ के सारा काम कर रहे हो, वर्डप्रेस एआई से पूछ के बना रहे हो, या चैट जीपीटी से कोई भी एआई का टूल इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सिर्फ आप लोगों को बता सकता है, आपको ना तो प्रैक्टिकल दिखा सकता है, ना आपकी गलती को पकड़ सकता है। और उससे अगर आप लोग कोई भी काम करवाते हैं और आपकी वेबसाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है, या आपकी वेबसाइट अनस्टेबल होती है, स्लो होती है, तो वो आपको वो चीज़ों को क्लियर करके नहीं बता सकता, ना ही वो आपको कंपेयर करके बता सकता है। अब करंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, आपकी वेबसाइट को कौन सी चीज़ की जरूरत है, वो आपको ही पता है, वो आपको ही करना है। तो आपने किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए 10 या 5 प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं कर देना। अभी आप मेरी देखें, यहाँ पे सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत पड़ी थी, हमने इसलिए इंस्टॉल किया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो मजीद टाइम नहीं वेस्ट करते, अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर। अब आप बोलेंगे कि ये क्या चीज़ें हमें बताने वाला है, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक वेबसाइट के लिए सबसे ज़रूरी जो उसका मेन जो दिल होता है, जो हम किसी को कहते हैं उसका हार्ट होता है, वो होता है बैकअप। अगर आपका वेबसाइट का बैकअप नहीं है तो आपकी वेबसाइट भी नहीं है। ये आपने एक चीज़ अपने ज़हन में रख लेनी है। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन है। अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे इसके ऑप्शन, यानी कि मैं वर्डप्रेस के ओवरव्यू में जाता हूँ, जो कि मैं आपको क्लियर हर एक चीज़ समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हम नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेली बैकअप हमारा यहाँ पे अनेबल है। अब ऑलरेडी हमारा पहले से डेली बैकअप अनेबल है। अब ये जो बैकअप है ये पूरे सर्वर का बैकअप है, ठीक है। मतलब कि हमारी वेबसाइट का पूरा ये बैकअप ले रहा है। हमारी होस्टिंग के ऊपर जितनी वेबसाइट्स हैं उनका सबका बैकअप ले रहा है। हमारा जो डाटाबेस है उसका बैकअप ले रहा है। अगर वर्डप्रेस का जो बैकअप का हम कोई भी प्लगइन इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फोल्डर का बैकअप लेगा, ठीक है। पूरे सर्वर का बैकअप वो नहीं लेगा। तो इसीलिए हम उस काम के लिए कोई भी प्लगइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा होस्टिंग ही हमें ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम उसी के साथ ही ये चीज़ करने वाले हैं। और डेली बैकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन करते वक्त कुछ भी गलत चीज़ इंस्टॉल कर लेता हूँ तो मेरी वेबसाइट अगर ब्रेक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो मैं एक क्लिक के अंदर रिस्टोर कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने आपको डेली बैकअप के बारे में बता दिया है। अब हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि डेली बैकअप के लिए होगी, या हम बैकअप के लिए इस प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करना है ये सब कुछ तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन मैं आपको जो कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अप ड्राफ्ट के नाम से एक प्लगइन है, मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आ चुका है। ये देखें, हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या काम करेगा और हमारा सर्वर क्या काम करता है। हम इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट के अंदर जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होते ही यहाँ पे देखेंगे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने के बाद ये मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा
ओके गाइज, तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे एक्टिवेट किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स हैं आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो बैकअप है वो बना सकते हैं और यहाँ पे ऐड चेंज फाइल्स का भी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे माइग्रेट क्लोन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, टूल्स एडवांस टूल्स भी आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड हो गया। अब देखें, अब आपको जब काम की चीज़ें इसके अंदर चाहिए होंगी तो क्या है कि ये पेड है, ठीक है। अब फ्री के अंदर आपको क्या ही ऑप्शन मिल रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्शन कि आप लोग बैकअप टू रिमोट स्टोरेज जो लोकेशन है बस वो कर सकते हैं, या कुछ आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्लोनिंग और माइग्रेशन है वो नहीं है, और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, और वो फास्ट पर्सनल सपोर्ट वगैरह है, प्री टू अपडेट बैकअप है, तो ये सब यहाँ पे क्रॉस है। अब इसके लिए आपको ये पेड वर्जन लेना होगा, लेकिन अब आपने तो फ्री में सिर्फ बैकअप के लिए इसको इंस्टॉल कर लिया है, कि जो कि बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ हम एक बैकअप के लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना, हम जाएंगे और इसको जाके हम अभी के लिए मतलब कि इसको ख़त्म कर देंगे, इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। हमारा इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि डबल काम हम अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लेंगे, और ये बार बार आपको एड्स देगा, आपको प्रीमियम का बोलेगा, उसके साथ साथ ये मतलब आपकी वेबसाइट को भी स्लो कर देगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। मैंने आपको एक्टिवेट करके दिखाया और डिलीट भी करके दिखा दिया। ये सिर्फ इसलिए मैंने दिखाया कि आपने प्लगइन इंस्टॉल भी किया और उसको डिलीट भी किया। जो आपके काम का था वो आपने रखा, जो आपके काम का नहीं था वो आपने नहीं रखा, ठीक है। अब हमने एक और काम करना है, मैं अब वो आप लोगों को बताता हूँ। अब जब हमने अपनी वेबसाइट को फास्ट करना है तो वेबसाइट फास्ट कैसे होती है, क्या वेबसाइट प्लगइन से फास्ट होती है? तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप अपनी वेबसाइट को प्लगइन से ही फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्लगइन आती है, मैं आपको वो दिखाऊं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप होस्टिंगर के ऊपर, अभी हम ओवरव्यू के ऊपर हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स HTTPS है। अब कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और SSL वाली जो प्लगइन होती है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत सारी प्लगइन है, ये देखें यहाँ पे रियली सिंपल सिक्योरिटी, ये वाली प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्या करती है कि आपकी वेबसाइट का जो HTTPS है उसको ये जो फोर्स कर देती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL एक्टिवेट रहे। तो भला इस प्लगइन का जहाँ अगर आप यूज़ देखेंगे तो 4 मिलियन एक्टिवेट इसके अंदर जो है वो इसके इंस्टॉलेशंस हैं, आप खुद देख सकते हैं, और ये रेगुलर अपडेट्स भी होती रहती हैं। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी इसके ऊपर वीडियोस भी बन चुकी हैं। तो क्या अभी हमें इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोर्स HTTPS है वो हमें रीडायरेक्ट ऑल वेबसाइट रिक्वेस्ट ओवर HTTPS के ऊपर दे रहा है, जो कि हमारा सर्वर ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। और सर्वर लेवल की जो सिक्योरिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस मोड हमें यहीं पे मिल रहा है। तो क्या आपको मेंटेनेंस मोड की भी कोई प्लगइन को इंस्टॉल करना है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी काम करते हैं तो आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड पे जाती है तो आपने वो वाली प्लगइन भी इस्तेमाल करनी है? बिल्कुल नहीं, हमें सर्वर लेवल के ऊपर ये वाला ऑप्शन भी मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइट स्पीड है, हमारा सर्वर भी लाइट स्पीड है, तो उसके रिकमेंडेड हमें कर रहा है कि ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। बाय मतलब कि मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप सर्वर से भी वो प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमने यहां से इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया, हमने सर्वर के ऊपर इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट स्पीड का प्लगइन है, ये आपने इसका जो नेम है वो देख लेना है, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ होस्टिंगर के ऊपर ही आपको मिलेगा, आपको वर्डप्रेस के ऊपर भी मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपका जो सर्वर है वो लाइट स्पीड है तभी आपने इसको इंस्टॉल करना। लाइट स्पीड क्या है, तो मैंने होस्टिंगर के सर्वर के जो मैनेजमेंट से ही मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी ये एक्टिवेट आपको शो हो रहा है। तो जैसे ही आप इसको दोस्तों इंस्टॉल कर लेते हैं, अभी मैं इसकी सेटिंग वगैरह आप लोगों को नहीं बताऊँगा, सिर्फ अभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल आपने किया, उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लिया है। तो मैं आपको प्लगइन सेक्शन में जाकर भी ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये आ चुका है कि नहीं आया। ये देखें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। अब इसकी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे आप इसकी सेटिंग वगैरह में दोस्तों जाते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसकी सेटिंग वगैरह के अंदर। तो बने बनाए यहाँ पे कुछ प्री सेट भी होते हैं, जो लोग उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसेंशियल्स मिल जाएंगे, बेसिक मिल जाएंगे, एडवांस रिकमेंडेड है यहाँ पे। तो आप अगर कोई भी प्री सेट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, मैं इस प्रीसेट को अप्लाई करके ओके कर देता हूं, तो अब क्या होगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे ही आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं होस्टिंगर की तरफ से, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने इसको वो भी बताया कि आप लोगों ने कैसे डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। अब एक और मतलब कि प्लगइन है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो भी ये देखें, WP फास्टेस्ट कैचे।
तो इसका भी 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर इसको बताया जाता है, हर मतलब कि AI टूल इसको रेकमेंड कर देता है कि ये भी आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। चलो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमने इसको भी इंस्टॉल कर लिया, इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आया, हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर 2 कैचे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है। ठीक है, अब हमारी डबल कैचे प्लगइन हो गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया इसके अंदर, अनप्रडिक्टेबल स्पीड हो गई है इसकी। और ये वन साइड मतलब कि होती है, आपकी एक वेबसाइट है तो एक ही आपकी कैचे प्लगइन होनी चाहिए ना, तो आपकी वन कैचे प्लगइन सिस्टम होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा प्लगइन आप किस लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। आप इनमें से एक रखेंगे। तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर आपको दे रहा है हाई परफॉर्मेंस वाली, तो वही आपने रखनी है, कोई भी आलतू फालतू प्लगइन्स आपने इंस्टॉल नहीं करनी। तो मैंने इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि आपने इसको करना है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा सिक्योरिटी की तरफ चले जाते हैं कि सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग प्लगइन्स का इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। ओके, अब सिक्योरिटी क्या होती है कि मैं यहाँ पे अगर सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये इसकी सिक्योरिटी है, जो हमारा सर्वर है, सर्वर बेस्ड सिक्योरिटी के अंदर हम आ चुके हैं। अब बिगिनर सोचते हैं कि प्लगइन से साइट सिक्योर होती है। सर्वर जो होता है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कोई भी प्लगइन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। और सिक्योरिटी के ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप इन स्टेप को फॉलो कर लोगे, जो कि मेरी 12 मिनट्स की वीडियो, तो आपको कोई भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, सर्वर लेवल की जो सिक्योरिटी होती है वो वर्डप्रेस प्लगइन से ज़्यादा पावरफुल होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर प्लगइन सिर्फ वर्डप्रेस का फोल्डर प्रोटेक्ट करता है, तो सर्वर जो होता है वो फायरवॉल अब सब प्रोटेक्ट करता है कि आपके ऊपर अगर कोई फेक ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, कोई डीडोस अटैक आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रहे हैं, तो वो सब कुछ सर्वर ने ही हैंडल करना होता है। ठीक है ना, वो प्लगइन से इस तरह से हैंडल नहीं करती। ठीक है, सिक्योरिटी प्लगइन्स लगाने से पहले होस्टिंग का सिक्योरिटी सिस्टम समझो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो पहले आप होस्टिंग का जो सिस्टम है सिक्योरिटी का वो समझोगे, तभी ही आप लोग जो है वो अपनी प्लगइन को इस्तेमाल करोगे ना। अगर उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है तो आपको प्लगइन लगाने की ज़रूरत ही क्या है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अप टू डेट रहनी चाहिए। और मैं ये सब कुछ पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको सिस्टम समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये वो सिस्टम है जो कि मैं आप लोगों को साथ साथ में बताते जा रहा हूँ, आप लोगों ने इनको देखना है। अब हम इस चीज़ से बाहर निकलते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इस चीज़ से बाहर निकलते हैं। मैं प्लगइन सेक्शन से बाहर आ रहा हूँ। जो चीज़ मैंने आपको समझानी थी, आई होप सो कि वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको होस्टिंगर का जो ओवरव्यू मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस का, थोड़ा सा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, होस्टिंगर का जो वर्डप्रेस का मैनेजमेंट पैनल है प्लगइन से पहले ही काफ़ी काम कर देता है। आपको पहले ही पता होगा कि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, इस प्लगइन को तो मैं सबसे पहले लेटर कर देता हूँ। अब आपको कोर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। हम ओवरव्यू के ऊपर आए और यहाँ पे हमने वर्डप्रेस ओवरव्यू के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, HTTPS वाला, इसको आपने एनेबल रखना है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेंटेनेंस अपनी वेबसाइट के अंदर करना है तभी आप इसको ऑन करिएगा, नहीं तो आप इसको ऑफ ही रहने दें। तो आप यहीं से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये वेबसाइट की प्लगइन वर्डप्रेस की प्लगइन से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि आपकी वेबसाइट को भी मसला कोई नहीं बनेगा। लाइट स्पीड का जो रिकमेंडेड है वो यहाँ पे आपने ऑन कर लिया है। चेंज सेटिंग आपने इसकी करनी है, तो यहाँ पे हम इसकी चेंजिंग सेटिंग जो बाद में चेंज कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, हम फिर उसको यहाँ पे करेंगे। आप यहीं से डीएक्टिवेट और एक्टिवेट भी दोस्तों कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं कि वर्डप्रेस की अपडेट। तो आप लोगों ने वर्डप्रेस की जो अपडेट है इसको आपने अनेबल रखना है। तो आप यहाँ से चेंज के ऊपर जाएंगे। चेंज के ऊपर जाने के बाद ये सिक्योरिटी में अब हम आ चुके हैं। तो आपने इसकी जो स्मार्ट ऑटो अपडेट है जो रिकमेंडेड है, आपने सिर्फ इसी के ऊपर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। डिसीजन मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे अब आपको यहाँ पे स्पीड एंड सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट, ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिकमेंडेड इंस्टॉलेशंस कुछ प्लगइन्स ये दे रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। होस्टिंगर रीच है, होस्टिंगर टूल्स है, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग है, होस्टिंगर एफिलिएट मार्केटिंग टूल है, होस्टिंगर AI है। तो क्या ये हमें इंस्टॉल करनी चाहिए? और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। क्या ये हमें इंस्टॉल करनी चाहिए? ऑल इन वन SEO है, ये फलां बहुत है, वो कॉमर्स, ये हमें इंस्टॉल नहीं करनी। जिसकी हमें ज़रूरत होगी हम वो करेंगे। उसके बाद ये कुछ हमें थीम्स भी देगा।
यहाँ पे होस्टिंगर एफिलिएट है, होस्टिंगर ब्लॉग है। तो ये कुछ थीम्स हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए जी, थीम इंस्टॉल करें आप जितना मर्जी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ये काम आता भी है कि नहीं। सिर्फ डिज़ाइन के लिए थीम चेंज करना अच्छी बात नहीं है। थीम का एक पर्पज़ होता है, इसलिए हम थीम को चेंज करते हैं। उसके बाद साइट की जो इंस्टॉलर यहाँ पे अदर वर्डप्रेस से आपने इंस्टॉल करनी है तो वो होता है। तो ये सेक्शन आपको ओवरव्यू को समझ में आ गया। अब हम सिक्योरिटी के ऊपर चले जाते हैं। अब सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, वो आपको बताते हैं कि आपने अपनी वर्डप्रेस को अप टू डेट रखना है। योर वेबसाइट इज अप टू डेट विद वर्डप्रेस 6.9। ठीक है, तो ये हमारे जो वर्डप्रेस है वो बिल्कुल अप टू डेट है, आपने ये देख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, अब नीचे आप देखेंगे तो हमारी जो साइट है वो डेट भी बता रहा है कि अपडेट टाइम जो है वो हमारी वेबसाइट कब कब अपडेट हो रही है, और अप टू डेट हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारी जो थीम हमने यूज़ की हुई है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, और थीम की जो स्टेटस सिक्योरिटी है वो भी सिक्योर है, और रिकमेंडेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहीं से आपको थीम को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए और थीम आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे हमारी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की प्लगइन है वो भी बिल्कुल सिक्योर है, और लाइट स्पीड कैचर की जो हमारी प्लगइन है वो भी बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी एक्टिवेट है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की प्लगइन, और जो नीचे लाइट स्पीड कैचर की प्लगइन है वो एक्टिवेट नहीं है, वो हमने यहाँ पे डीएक्टिवेट की हुई है। और यहीं से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वर्डप्रेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम AI ट्रबल शूटर का इस्तेमाल करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। यहाँ पे इंप्रूव योर वेबसाइट स्पीड यूजिंग AI। ठीक है, तो हम यहाँ पे रन स्पीड टेस्ट के ऊपर क्लिक करके भी अपनी स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको स्पीड टेस्टिंग का भी ऑप्शन देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल में ले सकते हैं। रनिंग वेबसाइट स्पीड एनालाइज ये कर रहा है। और साथ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आपको होस्टिंगर का बेस्ट होस्टिंग प्लान चाहिए जो आपके वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, तो वो आप मेरी इस वीडियो को देख लें। इसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर भी दे दूंगा। ये नीचे आप देखें, जिसमें 85% ऑफ है। मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने से आपको एक्स्ट्रा 7% डिस्काउंट मिलेगा, 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलेगी। तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो गाइज, हमारी वेबसाइट के जो स्पीड का रिजल्ट है वो आ चुका है। योर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग वेल एंड डजंट नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। अब हमारी वेबसाइट को मजीद किसी भी चीज़ की ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा मोबाइल परफॉर्मेंस के स्कोर भी देखे 100 है, और डेस्कटॉप परफॉर्मेंस स्कोर भी 100 है। अब मुझे बताओ, आपको किसी प्लगइन की ज़रूरत है? अब आपको किसी भी चीज़ की इसके अंदर ज़रूरत है? अब हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वही हम यूज़ करेंगे, बिजनेस पर्पज़ से और ब्लॉग वेबसाइट पर्पज़ से। ठीक है, अब हम यहाँ पे यानी कि टैगिंग के ऊपर आ चुके हैं। इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें, आप इसको कुछ ना करें। कॉपी वेबसाइट के ऊपर ये हम आपको जो माइग्रेशन लोग करते हैं कि हमने माइग्रेट करनी है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास 2 डोमेन्स होस्टिंगर के अंदर मौजूद हैं, तो एक से हमारी जो ziatekdigital.com वेबसाइट है ये कॉपी हो जाएगी nimitech.com के ऊपर। तो यहीं से हम स्टार्ट कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, आपको माइग्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रीसेट के अंदर हम चले जाते हैं। आप प्रीसेट के अंदर क्या है कि आप अपनी कोई भी प्रीसेट यहाँ पे बना सकते हैं। गेट स्टार्टर के ऊपर क्लिक करके और लर्न के ऊपर आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका जो ओवरव्यू सिस्टम है वो बता दिया है, जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। सबसे मेन और अब मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ बताऊं दोस्तों, वो यही होती है कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी और बैकअप आपका इनेबल हो तो कोई मसला नहीं होता, अप टू डेट आपकी वेबसाइट रहेगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ से आप अपनी इन्फो को अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम अपडेट इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रियल इन्फो होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप सो कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होंगी। अब आप समझ चुके होंगे कि प्लगइन्स कब मदद करता है और कब नुकसान देता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस को फास्ट और सिक्योर कैसे रखें बिना प्लगइन्स के, और उसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताता रहूँगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।